आप देख रहे हैं बोर्ड पर, यहाँ प्रेजेंट सिंपल लिखा हुआ है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ आप लोगों को, बहुत ज्यादा इसको आप मतलब परेशान ना हो, इसको बहुत ज्यादा हवा ना बनाएं इसको आप। बहुत सिंपल सा है, 3-4 कॉन्सेप्ट हैं जो आपको याद करने हैं। किसी भी टेंस को पढ़ेंगे तो 4 चीजें याद करनी है। एक तो उसकी हिंदी की पहचान क्या होती है। ये हिंदी की पहचान हम लोग क्यों सीखना चाह रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, हमारे जो यहाँ आरपीएससी के जो क्वेश्चंस पेपर आते हैं उनके सिलेबस में जनरली एक बात मेंशन होती है, ट्रांसलेशन। तो ये क्या करते हैं, हिंदी से इंग्लिश बनवाते हैं और इंग्लिश से हिंदी को ट्रांसलेट करवाते हैं। ट्रांसलेट इनटू हिंदी इनटू इंग्लिश और ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू हिंदी। तो हम ये बात कर रहे हैं कि किसी भी हिंदी के वाक्य को पहचान के कैसे पता चलेगा कि वो प्रेजेंट सिंपल है, ये पता कैसे चलेगा हमारे को, ठीक है ना। तो देखिए आप, देखिए हिंदी के वाक्यों के अंत में आप कुछ इस प्रकार के शब्द या ध्वनियां सुनाई देगी आपको, ता है, ती है, ते है। जैसे राम स्कूल जाता है, बच्चे पतंग उड़ाते हैं, मेरी दादी मंदिर में पूजा करती है। ता है, ती है, ते हैं। हम पढ़ते हैं। तो इस तरह की ध्वनियां हिंदी के वाक्यों के अंत में अगर आती हों तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि साहब ये जो टेंस है इसमें प्रेजेंट सिंपल का होना चाहिए। हिंदी को देख करके हम पहचान सकते हैं और फिर उस हिसाब से हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हिंदी की पहचान। एक बात आपको याद रखनी है, और सबने पढ़ भी रखी हुई सबने, कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हिंदी में ता है, ती है, ते है आदि ध्वनियां आदि शब्द आते हैं। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद करनी है वो है दोस्तों एडवर्ब्स। ये क्यों याद करने हैं, ये क्या होते हैं, इसको समझिए आप। देखो दोस्तों, किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है तो वहां हिंदी का तो देगा नहीं आपको, तायती है उस तरह देगा नहीं। आपको क्या, वो तो ट्रांसलेशन में काम आएगा। केवल आपको हिंदी इंग्लिश का एक वाक्य दे देगा और उस वाक्य को देख करके पता कैसे चलेगा कि साहब ये प्रेजेंट सिंपल का है, कि ये पास्ट सिंपल का है, कि ये फ्यूचर सिंपल का है, कि किसी कंटिन्यूअस टेंस का है, ये पता कैसे चलेगा। तो इसको पता करने के लिए हम लोगों को एडवर्ब्स पता होने चाहिए। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि किसी भी अगर टेंस का पता करना हो तो टेंस का पता सेंटेंस में हमें उसकी वर्ब से लगता है, वर्ब से पता लगता है टेंस का। अब वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब की विशेषता बताने के लिए जो शब्द होते हैं उनको हम कहते हैं एडवर्ब। जो वर्ब में कुछ ऐड करते हैं, उसको कुछ मॉडिफाई करते हैं, उसको जोड़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, एडवर्ब कहते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में अगर हम लोगों को टेंस का पता लगाना हो तो वर्ब पता होनी चाहिए, और वर्ब पता लगेगी हमें एडवर्ब से, जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं सामने, और एक अगले स्लाइड पे भी देखेंगे हम लोग, ये इसके कुछ एडवर्ब्स हैं, इनको हम बात करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंग्लिश में पहचान जो होती है वो है डेली। डेली यानी क्या होगा दोस्तों, रोजाना। डेली यानी रोजाना। ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, रेयरली कभी कभार, सेल्डम कभी कभी, ऑफन अक्सर, प्राय, समटाइम्स कभी कभी, इसके अलावा यूजुअली, जनरली, नॉर्मली, इसका मतलब सामान्यतः होता है। इसके अलावा देखिए आप लोग, अकेजनली किसी किसी मौके पर, रेगुलरली नियमित रूप से, ठीक है, नियमित रूप से। इसके अलावा कुछ शब्द हैं, वंस अ डे, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, या फिर ट्वाइस से भी कर सकते हैं, ट्वाइस अ वीक। वंस अ डे मतलब दिन में एक बार, ट्वाइस अ डे मतलब दिन में 2 बार। तो इस तरह के वर्ड्स अगर आ जाएं, एवरी करके को टाइम आ जाए, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, हर साल, हर महीने, रोजाना, इस तरह के वर्ड्स आ जाएं, या आ जाए ऑन मंडेज, मंडे को, ऑन संडेज, संडेज को, ऐसा वो करता था, करता है। तो इस तरह के वर्ड्स आ जाएं, इन समर, इन विंटर, इस तरह के सीजन्स आ जाएं। तो इससे हमें एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि ये सारे वर्ड्स अगर हैं, ये सेंटेंस में कहीं दे रखे हैं, तो इनको याद कर लेते हैं तो पता लग जाएगा कि साहब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होना चाहिए, ठीक है।
जनरली ऐसा होता है। बाकी देखो तो इंग्लिश है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को आप रूल्स में बांध नहीं सकते। तो कई बार इन एडवर्ब से कोई दूसरा टेंस भी हो जाता है, बट वो उस समय सेंटेंस को देख करके आपको आइडिया लगाना पड़ता है। बट जनरली एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं उनमें इस तरह के वर्ड देता है और उससे 4 ऑप्शन से पता लग जाता है कि शायद अगर ये वर्ड आ गया तो प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए। यानी कि परीक्षा के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से ये जो एडवर्ब बता रहा हूं आपको मैं, चाहे वो ये वाले हों और चाहे वो ये वाले हों, डेली, ऑलवेज, नेवर, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये अगर शब्द याद हो जाते हैं तो आप समझ जाएंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इस पे मैं आज काफी कुछ क्वेश्चंस भी करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना, तो उससे आपको और आइडिया लग जाएगा। तो ये एडवर्ब्स दोस्तों हम लोगों को याद करने हैं। एक तो इसकी हिंदी की पहचान, हिंदी की पहचान क्या होती है, ता है, ती है। इसके अलावा कुछ एडवर्ब्स हैं। अच्छा, इन एडवर्ब्स में देखो एक अच्छी बात ये है, अगर आप थोड़ा सा इसको थोड़ा इजीली समझना चाहें तो देखो ये सारे जो एडवर्ब्स आप देख रहे हैं ना, ये सब ये बताते हैं कि कोई काम कितनी बार होता है, उस काम की फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे कोई काम रोजाना होता है या कोई काम हमेशा होता है, कोई काम कभी नहीं होता, कोई काम कभी कभार होता है, अक्सर होता है, नॉर्मली होता है। अगर हम बात करें आगे तो देखिए कभी कभी होता है, रेगुलरली होता है, हफ्ते में 1 बार होता है, महीने में 2 बार होता है, रोजाना होता है, हर साल होता है, गर्मियों में होता है, संडे को क्रिकेट खेलते हैं। तो ये कब कब काम होते हैं, इनको बताने के लिए इनका यूज किया जाता है। और ये सारे जो वर्ड्स आप देख रहे हैं ना, ये बताते हैं फ्रीक्वेंसी, कोई काम कितनी बार होता है, रोजाना, कभी नहीं, कभी कभार। तो इस तरह से थोड़ा सा एक आइडिया लगा सकते हैं कि भाई ये कार्य होने की बारंबारता को बताते हैं। ये सारे एडवर्ब्स आप एक साथ याद कर सकते हैं, बट ये याद करने बहुत जरूरी है। अगर आपको इंग्लिश के टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स वाले, तो हमें उसके लिए एडवर्ब्स को याद करना जरूरी है। और इन सारे एडवर्ब्स में खास बात है कि ये सब बताते हैं कोई काम कितनी बार होता है, क्या वो रोजाना होता है, अक्सर होता है, ये सब याद करना है। तो अगर ये याद हो जाए तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनाना है सेंटेंस को। तो दोस्तों मैं अगली स्लाइड पे आता हूं, उससे पहले आप लोग ही मुझे बताइए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है। अब यहां एक गड़बड़ जो होती है ना, जो मैंने कई बार देखा है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, उसका गलत स्ट्रक्चर बताते हैं। मैं आपको देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस इसका हम लोगों ने अभी पहचान देखी, ताहती है, फिर एडवर्ब देखे, डेली, यूजुअली, जनरली, इस तरह के बहुत सारे एडवर्ब देखे जो आपको याद करने पड़ेंगे। ओके, फिर अभी हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर जब मैं पूछता हूं अधिकतर स्टूडेंट से भाई क्या स्ट्रक्चर होता है, तो लोग जवाब देते हैं। क्लास में कई बार ऐसी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स के जवाब मोस्टली इसमें गलत आते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि साहब इसमें कौन सा स्ट्रक्चर क्या होता है, भाई आपको ध्यान होगा सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, ऑब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, ये 2 चीज तो होती है। किसी भी टेंस में होता है उसकी वर्ब कौन सी है। तो स्टूडेंट में जवाब देते हैं कि साहब प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करते हैं। ये सुना होगा आप लोगों ने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। दोस्तों अगर आप केवल इस स्ट्रक्चर को याद रखेंगे तो हो सकता है आपसे कभी गलतियां हो जाएं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो तुरंत समझ में आ जाएगी कि जरूरी नहीं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस हमेशा आए। जैसे एक सेंटेंस आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, हो सकता है हाल ही में यूज भी किया हो सेंटेंस को आप लोगों ने। एक सेंटेंस देखिए आप, आई लव यू। अब इसका अगर आप हिंदी अर्थ करते हैं तो देखना, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तो लास्ट में क्या रहा है, करता हूं। ता है, ती है, ते है, इस तरह के अगर वर्ड्स आते हैं तो वो समझ जाते हैं प्रेजेंट सिंपल है। तो यानी कि ये प्रेजेंट सिंपल है। और प्रेजेंट सिंपल में क्या बताया हम लोगों ने अभी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। तो देखो इस वर्ब में न तो एस लग रहा है, इस वर्ब में ना ईएस लग रहा है, तो इसका मतलब या तो ये वाक्य गलत है या तो ये स्ट्रक्चर गलत है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ये वाक्य तो गलत नहीं हो सकता,
क्योंकि ये तो हमने इतनी बार सुना है, इतनी बार देखा है, इतनी बार उसका किसी ने यूज भी कर लिया आप में से, तो ये तो गलत नहीं होगा। हो ना हो गलती इसमें, और ये बात सही है किसी गलती स्ट्रक्चर में, तो ये स्ट्रक्चर दोस्तों गलत है। स्ट्रक्चर ये ऐसा नहीं होता। देखिए आप इसमें क्या करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस आता है, फिर ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस और टाइम का यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, फिर ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस यानी टाइम, इस तरह की चीज होती है। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस भी यूज किया जा सकता है। अब बात यह है कि दोनों में से क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कब आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस कब आएगा। तो देखो फिर यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आपको यूज करनी हो तो ये कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आई है, वी है, ये दोनों फर्स्ट पर्सन है, आई और वी। यू, तुम, आई और वी मैं, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, यू तुम जिससे मैं बात कर रहा हूं, स्पीकिंग टू सेकंड पर्सन। इन दोनों के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस नहीं आता। अब देखना, आई लव यू, लव में ना एस है ना ईएस है, ऐसे ही दे, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, इसके अलावा जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, ध्यान रखना आई प्लूरल नहीं है, फर्स्ट पर्सन है लेकिन फर्स्ट फॉर्म लेता है, ठीक है। इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस का भी यूज करेंगे, जैसे सब्जेक्ट अगर ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, किसी का नाम आ जाए, या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे दोस्तों, एस और ईएस, ठीक है ना। यानी कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, आई वी और यू के अलावा, तो उसमें आप फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसमें फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाना है, ठीक है ना। अब देखो ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट में एस और ईएस है, इसको आप एक ट्रिक से ना याद भी कर सकते हैं। सिंगुलर में एस है और इन वर्ब्स में भी क्या है दोस्तों, एस है। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उन वर्ब में एस और ईएस लगता है। आई एक्सेप्शन है, जो सिंगुलर होते हुए भी फर्स्ट फॉर्म ले रहा है, मतलब एक ऐसा याद कर सकते हैं आप, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लगाना है हम लोगों को, एस लगाना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो इससे, अगर आपने टेंस पढ़ रखे हो, उनकी वर्ब पढ़ रखी हो, तो आपको ये सिंगुलर प्लूरल चक्कर नहीं पड़ेगा। मैं एक सिंपल सा आपको लॉजिक देता हूं, जितने भी देखो एक पहले सिंपल बात करते हैं, जैसे वर्ड है पेन, नाउन है पेन, कलम, एक पेन हो गया। अगर हमें बात करनी है बहुत सारे पेन की, इसका बहुवचन बनाना हो, तो दोस्तों बहुवचन कैसे बनाएंगे, किसी भी सिंगुलर का इंग्लिश में प्लूरल बनाना होता है तो हम क्या लगा देते हैं उसके अंदर, एस। पेन का प्लूरल क्या हो गया, एस, पेन, पेन्स। तो यानी कि नाउन में अगर एस लगा देते हैं तो नाउन क्या बन जाते हैं, प्लूरल। क्या ऐसा वर्ब में भी होता है, जैसे वर्ब है गो, जाना, अब ये सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल वर्ब है। अगर इसका आपको वर्ब का देखना हो तो नाउन से उल्टा होता है, ये लॉजिक पकड़ लें। नाउन में एस लगाने से नाउन बनते हैं प्लूरल, पेन का पेन्स, गर्ल का गर्ल्स, बॉय का बॉयज, ठीक है। लेकिन वर्ब में एस और एस लगा देने से वर्ब बनती हैं सिंगुलर, ठीक है। और तरीके से याद रख सकते हैं, जितनी भी सिंगुलर वर्ब है और जितने भी प्लूरल वर्ब है, इसका एक छोटा सा हम लोग ऐसे ही बेसिक बात सीख लेते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। देखो सिंगुलर में है एस, तो जितनी भी सिंगुलर वर्ब होंगी उन सब में हम क्या लगाएंगे, एस या ईएस लगाएंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस में अगर आपको ध्यान हो तो हमारे साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अभी बात कर रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। जितनी भी सिंगुलर वर्ब होंगी उसमें एस होगा। इन दोनों वर्ब में किसमें एस है, इसमें एस दिखाई दे रहा है कि इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, तो ये सिंगुलर वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, ये सिंगुलर वर्ब हो गई, जबकि जो फर्स्ट फॉर्म है ये वर्ब प्लूरल हो गई। आई एक्सेप्शन है। अच्छा इसी का अगर नेगेटिव बनाना हो,
और आपको ध्यान हो, अभी तो हम पढ़ेंगे तो उसको पढ़ के हम लोग वहां छोड़ के आ गए हैं, ऐसे एक बार ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इसी का नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव के अंदर आपको ध्यान है नोट आता है, नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में आता है और इसकी हेल्पिंग वर्ब दे नहीं रखी है हमारे को। तो जहां पे फर्स्ट फॉर्म होती है उसकी हेल्पिंग वर्ब डू होती है, जहां पे फर्स्ट फॉर्म में एस और एस होता है वहां पे हेल्पिंग वर्ब डज होती है। वो हम पढ़ लेंगे अभी थोड़ी देर में। बट अभी हम यह देख रहे हैं कि इन दोनों वर्ब में से कौन सी वर्ब सिंगुलर है, इस कॉन्सेप्ट पे आओ। तो मैंने भी क्या बताया आपको कि वर्ब को सिंगुलर अगर देखना हो तो उसमें क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। इन दोनों वर्ब में किसमें एस है दोस्तों, डू में या डज में? किसमें दिखाई दे रहा है, डज में दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, ये वर्ब कौन सी हो गई, सिंगुलर हो गई। डज हो गई सिंगुलर और डू क्या हो गई दोस्तों, प्लूरल हो गई। अच्छा, इससे अगला टेंस प्रेजेंट सिंपल के बाद अगला टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर आपको ध्यान हो तो उसमें इज एम आर आता है। अब देखो, आप इज में एस है कि एम में एस है कि आर में एस है, किस में एस दिखाई दे रहा है आपको, इज में दिखाई दे रहा है। तो बस ये सिंगुलर हो गई, आर क्या हो गई, प्लूरल। एम कहाँ लगेगा, एम तो आई के साथ होता है, ये तो खूब याद होगा आप लोगों को, आई एम। जहां जहां में इंग्लिश नहीं पता होती है, टेंस का नहीं पता, तो हम तो आई साथ आई देखते हैं, एम लगा देते हैं, चाहे टेंस कोई सा भी हो। तो ये तो आपको याद ही होगा, एक साथ एम आता है। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, अगला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में अगर आपको ध्यान हो तो हैज और हैव यूज होते हैं, हैज और हैव। अब बताओ, हैज में एस है कि हैव में एस है, किस में एस दिखाई दे रहा है आपको, हैज में। तो हैज हो गई सिंगुलर, हैव हो गई प्लूरल। जिसमें भी एस होगा वो सिंगुलर वर्ब होंगी। इसी तरह आगे अगर आप देखें तो एक वर्ब और होती है, वॉज और वर। वॉज में एस है, वर में एस नहीं है। तो जिस जिस वर्ब में एस होगा, एस, जिस जिस वर्ब में एस होगा वो सारी वर्ब सिंगुलर होंगी, क्योंकि सिंगुलर में भी क्या होता है दोस्तों, एस होता है। तो ये तो हमारे को पता चल गया। आगे देखना, बार बार इस चीज को जब मैं आपको रिवाइज कराता रहूंगा तो आपको पूरा अच्छी तरह दिमाग में बैठ भी जाएगा कि अगर आपको सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में देखना हो तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होते हैं तो उनकी वर्ब सिंगुलर होती हैं, और सिंगुलर वर्ब के लिए उसमें एस होना जरूरी है। ये सब देख रहे हैं आप, जितनी भी सिंगुलर वर्ब है इन सब में क्या है दोस्तों, एस है। प्लूरल वर्ब में एस का यूज नहीं है। अगर आप देखें तो आई एक एक्सेप्शन है, आई एक्सेप्शन है, आई अपवाद है। आई सिंगुलर होता है बट जनरली जो वर्ब है वो प्लूरल ले लेता है, इस रूल के हिसाब से, इस रूल के हिसाब से। आई के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई लाइक मैंगोज, आई डोंट नो, या आई के साथ में आर नहीं आता, एम आता है, फिर आई के साथ हैव आएगा, और यहाँ पर आई के साथ में वॉज आएगा। तो आई को थोड़ा एक अलग ढंग से याद रखना है। बाकी आई के अलावा जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब में ये वर्ब यूज होंगी, जितने भी प्लूरल होते हैं उनमें ये यूज होगी। आई एक एक्सेप्शन है जिसको हम लोग टेंस साथ में पढ़ भी लेंगे। तो हमें यहां से ये पता लग गया कि कौन सी वर्ब सिंगुलर होती है और कौन सी वर्ब प्लूरल होती है। अब हम वापस प्रेजेंट सिंपल पे आते हैं। तो ओके दोस्तों, तो हम लोग बात कर रहे थे प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या स्ट्रक्चर होता है। अभी देखिए, इसको हम लोग पीपीटी में देखते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस, पहले हमने इसके पढ़ लिए एडवर्ब्स, अब देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस में जो इसका स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, फिर ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस और टाइम। और हमने बात कर ली कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस होता है ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज करते हैं, प्लूरल के साथ में। देखो बात लिखी हुई है, फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, और जितने भी प्लूरल होते हैं फर्स्ट फॉर्म आएगी, ही, शी, इट, नेम, और सिंगुलर के साथ में एस और ईएस आएगा। अब हमारे को चक्कर ये पड़ता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस कहाँ लगाएं और ईएस कहाँ लगाएं, एस कहाँ लगाएं, ईएस कहाँ लगाएं, ठीक है ना। इन दोनों का अंतर कैसे करना हो कि ईएस कब लगना है, एस कब लगना है, इसके लिए आप देखेंगे वर्ब्स, जिन वर्ब्स के अंत में एस हो, जिनके अंत में डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एस डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, डबल जेड, अगर किसी वर्ब के लास्ट में ये होते हैं और सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं तो फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, ईएस। जैसे वर्ब गो हो गई,
ही सब्जेक्ट है, को में ओ आ गया, ईएस लगा दिया, एस एच टीच हो गई, एस एच सी एच टीच हो गई, एस एच में वॉश हो गई, डबल एस में पास हो गई, पी ए डबल एस पास, पासिस। तो इन सब वर्ब में आप क्या लगाएंगे दोस्तों, ईएस लगाएंगे। पर ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट बात कि ईएस फर्स्ट फॉर्म में तभी लगता है, एस तभी लगता है जब सब्जेक्ट कैसे होते हैं हमारे, सिंगुलर होते हैं, ठीक है ना। अब अगर एस लगाना हो तो जो ये वर्ब है एस डबल एस 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 सी एच ओ एक्स डबल जेड वाली, इन वर्ब को अगर आप छोड़ दें, हटा दें, जो वर्ब बचती हैं इसके बाद, उन वर्ब के साथ में आप क्या लगाएंगे, ईएस का यूज करें, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल देखिए आप लोग, आई वॉश माई क्लोथ्स डेली। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सरल एग्जाम्पल आपको समझने के लिए, हमने जो अब तक पढ़ा। इस वाक्य को देख करके क्या आपको पता चलता है कि ये टेंस कौन सा है, क्या ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हो सकता है क्या? देखो क्या कोई इसमें ऐसा वर्ड है जिसको देखते ही पता लग जाए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है? तो देखिए यहाँ पे आई वॉश माई क्लोथ्स डेली, आप देख रहे हैं डेली, यहाँ फुल स्टॉप लगाना है हम लोगों को, डेली DAILY। डेली अगर आपको ध्यान हो, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि डेली, यूजुअली, जनरली, रेयरली, ऑलवेज, ऑफन, ये सारे जो एडवर्ब्स हैं ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के होते हैं। तो ये डेली देखते ही पता लग गया कि टेंस कौन सा है दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल है। अब प्रेजेंट सिंपल के अंदर क्या यूज करते हैं हम लोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, ठीक है ना। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या एस और ईएस आएगा, इसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों हमारे यहाँ पे, आई, देख रहे हैं आप, आई के साथ केवल क्या यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, न एस लगेगा न ईएस लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, आई के साथ में वॉश, तो ABCD, इनमें से आंसर क्या करेंगे हम लोग, वॉश। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पहले डेली देखा, डेली देख के समझ में आ गया प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या यूज होता है, एस या ईएस। तो हमने यहाँ पे जो कि सब्जेक्ट आई था तो न तो एस लगना था ना ईएस, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी, तो हमने इसको वॉश कर दिया। अब मान लीजिए अगर इसके अंदर सब्जेक्ट आई नहीं होता और इसी सब में सब्जेक्ट होता ही, यहीं पे अगर सब्जेक्ट ही होता, ही, तो अब आप बताओ ही को देखते, तो ही को देखते ही पता लग जाता हमारे को कि भाई ही में तो क्या लगेगा, एस या ईएस लगेगा, या तो एस लगेगा या तो ईएस लगेगा। अब एस लगेगा कि ईएस लगेगा, इसका डिसाइड कैसे करेंगे हम लोग, इसके लिए हम देखेंगे वर्ब, वर्ब क्या है। अब देखो वर्ब क्या है दोस्तों, वॉश, वॉश के लास्ट में क्या है, SH। तो अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में SH हो, CH हो, O हो, तो उन वर्ब्स के अंत में आप क्या लगाते हैं दोस्तों, ES का यूज करते हैं। तो वॉश में क्या लगेगा फिर, ES, तो फिर क्या हो जाएगा आंसर हमारा, फिर हो जाएगा आंसर वॉशेस। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा समय है आप लोगों को, ठीक है। तो वापस देखते हैं इसको, हमने क्या बात है, जो स्ट्रक्चर हमारा है वो है सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस आता है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आई वी यू दे प्लूरल के साथ में आएगी, फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आएगी। जिसमें भी वर्ब में एस और ईएस होते हैं वो सारी वर्ब कौन सी होती है दोस्तों, सिंगुलर होती हैं, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग एक हिंदी का वाक्य देखते हैं, हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। बच्चे प्रत्येक रविवार को मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। बच्चे प्रत्येक रविवार को मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। एग्जाम में क्या करता है वो, ऐसे हिंदी का एक वाक्य देख करके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाता है। तो इस वाक्य को आपने देखा, क्या इस वाक्य को देख करके आपको पता लगता है कि प्रेजेंट सिंपल का है? उसके लिए मैंने आपको हिंदी पहचान बताई थी कि हिंदी के वाक्यों के अंत में, ये हिंदी का वाक्य है, इसके अंत में अगर ता है, ती है, ते है, इस तरह के अगर साउंड आते हैं तो आप समझ जाओ कि वो प्रेजेंट सिंपल है।
अब प्रेजेंट सिंपल है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एस ऑब्जेक्ट, और अगर आपको ध्यान हो तो ऑब्जेक्ट के बाद में मैनर, प्लेस और टाइम का भी यूज करते हैं। तो देखिए आप सब्जेक्ट क्या हो गया हमारे पास, मैंने बताया था सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता। कर्ता के लिए हम क्या करते हैं, कौन प्रश्न रखते हैं, कौन। वर्ब के साथ कौन प्रश्न रखते हैं, वर्ब क्या है इसके अंदर, खेलते हैं, खेलना। कौन खेलते हैं, इसका जवाब आया बच्चे खेलते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे बच्चे, चिल्ड्रन, ठीक है। फिर आएगी वर्ब, वर्ब यानी क्रिया, क्या काम हो रहा है। तो क्या काम हो रहा है दोस्तों इसके अंदर, खेलने का। खेलने क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्ले। बच्चे खेलते हैं। अब प्ले में एस लगेगा, ईएस लगेगा कि केवल फर्स्ट फॉर्म में आएगी, तो देखिए इसके लिए आप सब्जेक्ट देखिए। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन जो कि बच्चे, चाइल्ड का प्लूरल होता है, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें एस और ईएस का यूज हम लोग वर्ब में नहीं करते हैं, न तो एस लगाते हैं ना ईएस। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, या वर्ब क्या हो जाएगी, प्ले ही रहेगी, चिल्ड्रन प्ले। अब उसके बाद वर्ब के बाद हम लोग पहुंचते हैं सीधा यहाँ पर आ जाते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट का मैंने बताया था आपको, ऑब्जेक्ट ओ यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है कर्म, और अगर कर्म को ढूंढना है तो आप वर्ब रखिए, वर्ब के साथ प्रश्न रखिए क्या वह किसको। तो वर्ब क्या है हमारी, खेलना। खेलना के साथ वर्ब रखो क्या, क्या खेलते हैं, क्या खेलते हैं, बच्चे क्या खेलते हैं। तो बच्चे क्या खेलते हैं दोस्तों, क्रिकेट खेलते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट। बच्चे प्रत्येक रविवार को मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। अब ऑब्जेक्ट हो गया मैनर, कैसे खेलते हैं, इसमें दे नहीं रखा, अच्छा खेलते हैं, बुरा खेलते हैं, अच्छे ढंग से खेलते हैं। मैनर नहीं दे रखा तो उसको लिखेंगे नहीं हम लोग। हमने बात की थी कि कई बार ये चीजें होती भी नहीं है सेंटेंस के अंदर। पी, प्लेस, कहाँ खेलते हैं। तो कहाँ खेलते हैं बच्चे, बच्चे प्रत्येक रविवार को मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। तो कहाँ खेलते हैं दोस्तों, मैदान में। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी इसकी, मैदान, ग्राउंड या फील्ड भी कह सकते हैं। चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। अब आ गया टी, टी यानी बताया था आपको मैंने टाइम, यानी कि समय। तो प्रश्न रखिए वर्ब के साथ में, कब, व्हेन, कब खेलते हैं। तो बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं कब, प्रत्येक रविवार को। तो एवरी संडे, ठीक है ना। क्या आ जाएगा दोस्तों, चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड एवरी संडे। ये आपका इस हिंदी से इंग्लिश बना ली। इस तरह से आप ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए, चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड एवरी संडे। एक अच्छी बात हम लोग यहाँ और समझने की कोशिश करते हैं कि ये तो हो गया हमारा हिंदी से इंग्लिश बनाना। अब हम बात करते हैं इंग्लिश से हिंदी बनाना। इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना हो तो इसका एक बहुत बढ़िया तरीका है दोस्तों, आपको अच्छा लगेगा। आप क्या करें, सबसे पहले जो सब्जेक्ट दे रखा है ना हमारा चिल्ड्रन, उसका हिंदी आप कर ले। चिल्ड्रन क्या बोलते हैं हिंदी में हम लोग, बच्चे। उसके बाद सेंटेंस के चले जाइए लास्ट में, टाइम पे, और वहां लास्ट में जाकर के उल्टा अर्थ करते हुए आ जाइए। सब्जेक्ट का पहले अर्थ कर लिया, फिर लास्ट में जाकर के उल्टा अर्थ करते हुए आ जाइए। तो क्या बनेगा, चिल्ड्रन बच्चे प्रत्येक रविवार को इन द ग्राउंड मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। हुआ अर्थ, बच्चे प्रत्येक रविवार को मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। बच्चे प्रत्येक रविवार को मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। तो हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी बनाना सीख गए, और इस वाक्य में पता चल गया भाई तायती है तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल का है। हाँ दोस्तों, तो फिर हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो एफर्मेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस, ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस, टाइम। और कहाँ कहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी, कहाँ फर्स्ट फॉर्म एस और एस लगेगा। तो ये सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर ली हम लोगों ने। अब सब्जेक्ट अगर ही शी वगैरह हो तो फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगता है, तो एस कहाँ लगाएंगे और ईएस कहाँ लगाएंगे, उसके लिए फिर हमने ये बातें देख ली, ठीक है ना, एग्जाम्पल देख लिया। और अभी हमने एक हिंदी का वाक्य देख करके उसकी इंग्लिश भी बना ली। बच्चे, चिल्ड्रन प्रत्येक रविवार को ऑन संडेज
मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड ऑन संडे, ये कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल का एफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग एफर्मेटिव बाद नेगेटिव की। तो नेगेटिव में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जब जब इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस बनाना है आपको नोट लगाना पड़ेगा, और नोट के लिए हमें चाहिए साथ में हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा प्लस डू या डज आएगा प्लस नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। डू कहाँ यूज करेंगे और डज कहाँ यूज करेंगे, इसके लिए बताया आपको मैंने कि डज में एस है तो ये वर्ब कौन सी हो गई दोस्तों, सिंगुलर हो गई। डू में एस नहीं है तो ये वर्ब कौन सी हो गई, प्लूरल हो गई। डू डज आएगा फिर नोट आएगा, जैसे चिल्ड्रन वहां था प्ले, यहाँ हो गया डू नॉट प्ले। बस बाकी सब वो वही है। चिल्ड्रन डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड ऑन संडेज। संडेज का एस कैपिटल करना होगा हम लोगों को। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर बनाना हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था कि जब जब इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हो आपको जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सब्जेक्ट से पहले लेना पड़ता है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों, डू या डज। तो जो डू डज है वो सब्जेक्ट से पहले आ गया, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो डू चिल्ड्रन, ठीक है, डू पहले आ गया प्ले और लास्ट में लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क, एस बड़ा कर दीजिए। डू चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड ऑन संडेज। इंट्रोगेटिव बनाना हो तो डू डज सब्जेक्ट से पहले, और मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आप लोगों को कि नेगेटिव आने के लिए नोट लगाना पड़ता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जो नोट होता है वो थर्ड नंबर पे आ जाता है, ठीक है। डू चिल्ड्रन नॉट प्ले, नॉट प्ले, डू चिल्ड्रन, ये प्लस को उठा देना, डू चिल्ड्रन नॉट प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड ऑन संडेज, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ हमारे जो स्ट्रक्चर्स हो गए प्रेजेंट सिंपल के, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इनके हमने एग्जांपल्स भी देख लिए हैं, ठीक है ना। तो प्रेजेंट सिंपल का हमारा स्ट्रक्चर वगैरह पूरा हो गया। हमने पढ़ लिया पहचान, तायती है, एडवर्ब पढ़ लिए डेली, यूजुअली, जनरली। इसके बाद हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, कहाँ फर्स्ट फॉर्म आती है, कहाँ फर्स्ट फॉर्म में एस और यस आता है, ये देख लिया। फिर हमने बात कर ली लास्ट में कि 4 सेंटेंस होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इन पे भी हमने बात कर ली है। तो ये चीजें हमारी हो गई हैं। अब हमें एक लास्ट में प्रेजेंट सिंपल को पूरा खत्म करने के लिए एक बात और पढ़नी पड़ेगी कि इस टेंस के कहाँ यूज होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये कि कई बार ऐसा भी होगा कि आपको सेंटेंस में ना डेली नहीं देगा, यूजुअली नहीं देगा, मतलब एडवर्ब्स नहीं देगा, फिर भी वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। तो पता कैसे चलेगा कि प्रेजेंट सिंपल है, तो कुछ यूजेस हैं। जैसे कभी आपने पढ़ा होगा कि प्रेजेंट सिंपल का यूज हमेशा उन सेंटेंस जहां यूनिवर्सल ट्रूथ बताना हो, हैबिचुअल एक्शन बतानी हो, आदतें बतानी हो, हम लोगों को कोई फिक्स टाइम टेबल बताना हो, ऐसे कुछ 3, 4, 5, 6 अलग अलग यूजेस हैं, उन पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूजेस तो कहाँ इसका प्रयोग करते हैं, यूजेस यानी प्रयोग, कहाँ प्रयोग करते हैं। पहला देखिए आप लोग, प्रेजेंट सिंपल जो है उसका एक यूज होता है यूनिवर्सल ट्रूथ में। कहाँ करते हैं दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रूथ में। पहला हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ। ये क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई बात जो हमेशा हर जगह सच हो, मतलब प्रमाणित हो, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, किसी भी समय काल में खंड में चले जाओ, वो हमेशा वैसा ही होता है। जैसे हम बात करें, सूरज पूर्व में उगता है, द सन राइज इन द ईस्ट। अब ये चाहे आप भारत में देख लीजिए, चाहे आप इंग्लैंड में देख लीजिए, चाहे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, सूरज पूरब में ही उगता है। 10 साल पहले भी, आज भी और 10 साल बाद भी, यानी कि इसका समय का और इस पर स्थान का कोई प्रभाव नहीं होता। तो ऐसे जो सच होते हैं उन्हें हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, और ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज किए जाते हैं। कौन से टेंस में यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल में। और अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि प्रेजेंट सिंपल में क्या यूज करते हैं हम लोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। अब देखिए आप, सन, आप बताइए सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। सूरज एक है, सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब में जहां जहां वर्ब सिंगुलर होती है उनमें क्या लगाते हैं हम लोग दोस्तों, एस या ईएस। तो बताइए इसमें एस लगेगा कि ईएस। इसके लिए आप देखते हैं वर्ब,
जिन वर्ब के लास्ट में एस, एस एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, डबल जेड, इन शॉर्ट कह सकते हैं आप एस एच ओ हो, तो जिन वर्ब के लास्ट में एस एच ओ होता है उनमें हम क्या लगाते हैं दोस्तों, ई एस का यूज करते हैं। अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है द सन, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाते हैं हम लोग, एस या ई एस। अब एस लगाना है कि एस, इस वर्ब को देखिए, इस वर्ब के लास्ट में क्या है, ई है, मतलब ये तो नहीं है ना, एस एच ओ डबल एस सी एच, ये तो नहीं है, तो ई एस नहीं लगाना है, हमें क्या लगाना है, फिर एस का यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, द सन राइजेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ऐसे ही जो फैक्ट्स होते हैं, जो कुछ बिल्कुल प्रमाणित तथ्य होते हैं, चाहे फिर वो साइंटिफिक हो, चाहे वो जियोग्राफिकल हो, चाहे वो मैथमेटिकल हो, उन सब के लिए भी आप प्रेजेंट सिंपल, ये भी एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ के जैसे ही हो गए कि फैक्ट हैं, तथ्य हैं जो बदल नहीं सकते, ये साइंटिफिक होते हैं, जियोग्राफिकल होते हैं। जैसे एक वाक्य देखिए आप लोग, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसा, और ब्रैकेट में वर्ब दे दिया आपको बॉयल, तो इस वाक्य को देख करके पता चलता है क्या प्रेजेंट सिंपल है, इसमें कोई एड और दे नहीं रखे। लेकिन आप देखते हैं कि पानी 100 डिग्री पर उबलता है, ये तो प्रमाणित बात है, तो फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है। तो सर जो साइंटिफिक फैक्ट होते हैं उनको हम इंग्लिश में प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करते हैं। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। तो अब आप बताइए इन दोनों में से क्या यूज करें। इसके लिए पहले क्या देखना पड़ेगा आपको, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, वाटर, वाटर पानी। बताइए सिंगुलर सब्जेक्ट है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, पानी। अब ये फिर एक अच्छी बात है, यहां पे पानी एक्चुअली इसको आप काउंट कर ही नहीं सकते, एक पानी, दो पानी, पांच पानी हम नहीं बोलते हैं। जब काउंट ही नहीं कर सकते तो इसको हम लोग सिंगुलर प्लूरल भी नहीं कह सकते। ये फिर होता है अनकाउंटेबल। दो तरह के नाउन होते हैं इंग्लिश में, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जो अनकाउंटेबल है, जिनको आप गिन ही नहीं सकते, तो वो एक से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, गिन ही नहीं सकते। तो इसलिए इसको इंग्लिश में जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उन्हें हम सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, चाहे वो पानी हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे सोना हो, चाहे लोहा हो, चाहे ईमानदारी ऑनेस्टी हो, ये जितने भी जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं इन सबको हम लोग सिंगुलर के रूप में देखते हैं। और जो सिंगुलर नाउन होते हैं उनके साथ हम वर्ब कौन सी लगाएंगे दोस्तों, सिंगुलर लगाएंगे। और सिंगुलर वर्ब के अंदर हम बात कर रहे थे कि जितने भी सिंगुलर वर्ब्स होती हैं उन सब में एस या ईएस का यूज करते हैं। तो वाटर सिंगुलर नाउन माना जाएगा, और इस वर्ब में आप क्या लगाएंगे, एस या ईएस। अब प्रश्न यह है कि वर्ब में एस लगाएं कि ईएस लगाएं। तो इसके लिए आप देखिए वर्ब, वर्ब क्या है हमारे पास, बॉयल। बॉयल के लास्ट में क्या है दोस्तों, एल। तो एस एच ओ, ये तो नहीं है ना, एस एच सी एच एक्स डबल जेड, ये वर्ब्स तो नहीं है। अब अगर ये वर्ब नहीं है तो फिर आप क्या लगाओगे, केवल एस लगाओगे, ईएस लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमने यहां लगा दिया एस, बॉयल्स। आंसर हो जाएगा इसका बॉयल्स। इस आंसर को आप लिख लेना, बॉयल्स। अब देखो अगला सेंटेंस, दी अर्थ, पृथ्वी, बी राउंड, राउंड यानी गोल, पृथ्वी गोल होती है। ये ज्योग्राफिकल फैक्ट है। तो ज्योग्राफिकल फैक्ट हो या साइंटिफिक फैक्ट हो या मैथमेटिकल हो, वो सब प्रेजेंट सिंपल में होते हैं। ये ज्योग्राफिकल फैक्ट हो गया, ये भी प्रेजेंट सिंपल में होगा। पृथ्वी गोल होती है, अब प्रेजेंट सिंपल में है तो क्या आएगा दोस्तों, याद करना इस चीज को, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा। तो अब इन दोनों में से क्या लगेगा, इसके लिए हम क्या देखते हैं, सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, दी अर्थ। अब आप बताइए ये दी अर्थ जो है सिंगुलर है कि प्लूरल है, पृथ्वी सूरज की तरह सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो वर्ब में क्या लगेगा दोस्तों, एस या ईएस। अब आप एस लगाएंगे कि ईएस लगाएंगे, देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे वर्ब आ गई बी। तो मैं थोड़ी देर पहले आपको बोल रहा था, अगर आपने बात सुनी हो, बी अपने आप में एक वर्ब है और इसके रूप भी होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती हैं। तो बी अपने आप में तो बेयर इन्फिनिटिव है, मतलब मूल रूप है। जहां आपको बेयर इन्फिनिटिव यूज करना होता है वहां बी यूज करेंगे। ये क्या होते हैं, बेयर इन्फिनिटिव बाद में बात करेंगे, बट बी अपने आप में एक मेन वर्ब होती है, लेकिन इसके कुछ टेंस के हिसाब से रूप भी होते हैं।
तो अगर इसकी फर्स्ट फॉर्म की बात करें, बी की फर्स्ट फॉर्म याद कर लें, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रूप से काम आएगी आपके। बी का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होता है, फर्स्ट फॉर्म इज एम आर। बी का सेकंड फॉर्म वॉज वर होता है, और बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, बी का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, बी का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वॉज वर, और थर्ड फॉर्म इसका बीन होता है। तो चूंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, ज्योग्राफिकल फैक्ट है, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या फर्स्ट फॉर्म एसोरियस लगेगा। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज एम आर। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज एम आर। तो इज एम आर में से चूज करना है, चूंकि प्रेजेंट सिंपल है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म इज एम आर है। अब इज आएगा, एम आएगा कि आर आएगा? इसके लिए देखिए आप दोस्तों, सब्जेक्ट क्या है? अर्थ। अर्थ है सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब में एस लगता है, तो इज में क्या है हमारे पास? एस है। इज में क्या है? एस। तो हमारा आंसर हो जाएगा इज। द अर्थ इज राउंड। माइंड यू, एक बार आरपीएससी ने 2011 में किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि हनी इज स्वीट, शायद वो एलडीसी 2011 में क्वेश्चन था। हनी इज स्वीट, शहद मीठा होता है, और उसने पूछ लिया इस सेंटेंस में टेंस कौन सा है। और दोस्तों लोगों ने इज देखते ही ये समझ लिया कि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, और उसमें ऑप्शन में दे भी रखा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दे रखा था, और ये प्रेजेंट सिंपल भी दे रखा था। लेकिन दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर होता तो इज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी होता, इज गोइंग, इज कमिंग, वहां नहीं था। हनी इज स्वीट, केवल इज था। तो अकेला इज जो होता है, अगर हेल्पिंग वर्ब जो होती है इज एम आर वॉज, अगर ये अकेली होती हैं तो ये मेन वर्ब होती हैं, ये फर्स्ट फॉर्म होती हैं। तो इज जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। द अर्थ इज राउंड। अब बात करते हैं एक तीसरा क्वेश्चन, 2 and 2 मेक 4। अब अगर जूनियर अकाउंटेंट के स्टूडेंट इस बात को सुन रहे हो तो ये सेंटेंस देखते ही पता लग जाएगा कि जो 2016 में जो पेपर हुआ था आपका, 2013 वाला जो दोबारा कैंसिल होके हुआ 2016 में, उस एग्जाम में 2 and 2 वाला क्वेश्चन आया था। और आरपीएससी ने इसके आंसर्स में लास्ट में उनको ये डिलीट करना पड़ा। क्या कहानी है उसके पीछे, समझने की कोशिश करें। पहले देखिए क्या ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है? 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं, ये तो मैथमेटिकल फैक्ट है। तो प्रेजेंट सिंपल हो गया, और प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भी आता है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस यूज करें? इसके लिए देखिए आप 2 और 2 मिलकर के 4 होते हैं। तो अब यहां थोड़ा सा ये नियम लग जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, और इस नियम में जो इंग्लिश की जो ऑथेंटिक बुक्स हैं वो भी एक मत नहीं है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। 2 अलग अंक है, डिजिट है, दूसरा 2 अलग है। ये जुड़ने से पहले दोनों अलग अलग थे, तो अलग अलग थे, तो इनके साथ जो कि अलग अलग थे तो वर्ब कैसे आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ेंगे, एंड के रूल होते हैं कुछ, बट याद रखो कि उन्होंने कहा कि ये दोनों अलग अलग हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। कुछ ने कहा कि भाई 2 और 2 मिलकर 4 हो गए, तो जब मिल गए तो ये एक हो गए, तो वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए। तो अगर प्लूरल है तब तो वर्ब आएगी मेक। अगर प्लूरल है तो, और सिंगुलर होते ही सिंगुलर में एस, वर्ब में भी एस लगेगा, तो फिर वर्ब हो जाएगी आपकी मेक्स। ठीक है ना? मेक भी हो सकती है और मेक्स भी होती है। तो अब आरपीएससी ने जूनियर अकाउंटेंट में जो क्वेश्चन पूछा, उन्होंने पहली बार में आंसर माना मेक। हमने जो पिछले बैचेस लिए थे हमने बताया भी था कि भाई इसमें जो आंसर है दोनों में से अगर आप प्रेफर करना हो तो आप प्लूरल को प्रेफर करें। तो मेक माना, दोबारा फिर आंसर की में जब आपत्ति रखी गई इसको, तो दोबारा फिर एक आंसर किया है, उसमें वापस से उन्होंने मेक माना। फिर काफी स्टूडेंट्स ने हमसे भी कांटेक्ट किया कि सर इसमें मेक आना चाहिए कि मेक्स आना चाहिए। जिन्होंने मेक कर दिया वो मेक के लिए प्रूफ मांग रहे थे, जिन्होंने मेक्स कर दिया वो मेक्स के लिए प्रूफ मांग रहे थे। तो एक्चुअली क्वेश्चन में दोनों आंसर हो सकते थे। तो आरपीएससी ने फिर जो तीसरी आंसर की निकाली उसमें इस क्वेश्चन का बोनस मार्क्स स्टूडेंट्स को दिया, क्योंकि आंसर मेक भी हो सकता है, आंसर मेक भी हो सकता है, प्लूरल मान के भी कर सकते हैं, सिंगुलर मान कर सकते हैं। लेकिन हम जहां पढ़ रहे हैं वो बात यह है
कि 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। तो इसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगेगा। तो ये 2 पॉइंट हो गए, यूनिवर्सल ट्रूथ और साइंटिफिक या ज्योग्राफिकल मैथमेटिकल फैक्ट्स की बात करें। तीसरी अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, फिक्स टाइम टेबल जो होते हैं, खासकर जो ऑफिशियल होते हैं, ऐसे टाइम टेबल जो ऑफिशियली गवर्नमेंट के द्वारा, किसी अथॉरिटी के द्वारा तय किए गए हैं, उनको निर्धारित कर दिया गया है, तय है, वो पहले से तय है कि साहब इसमें ये ऐसा होता है। जैसे रेलवे स्टेशन पे ट्रेन 5 बजे आती है, 4:30 बजे जाती है, 6 बजे जाती है। जैसे कोई भी ऑफिशियल टाइम टेबल हो, जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री अगले महीने अमेरिका जाएंगे टूर पे, तो अगले महीने टूर पे जाएंगे, ये ऑफिशियली टाइम टेबल तय हो चुका है। इसमें कोई पर्सनल हमारी डिजायर नहीं होती, ऑफिशियली तय होता है। तो जब भी कोई ऑफिशियली टाइम टेबल हो फिक्स, वो हमेशा ध्यान रखें प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। मैंने बहुत अच्छे एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हैं, इनमें से कोई ना कोई एग्जांपल क्वेश्चन में मिल भी सकता है आपको, मिलता जुलता। जैसे देखिए आप, द यूनिवर्सिटी, इसका यू छोटा भी आ सकता है। द यूनिवर्सिटी क्लोज इन मे, यूनिवर्सिटी मई के महीने में बंद हो जाती है। मार्च अप्रैल में एग्जाम होते हैं और मई के लास्ट तक यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है। ये वहां का फिक्स टाइम टेबल है जो यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन पहले से तय करता है। जो पहले से तय हो टाइम टेबल, उसके लिए यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल। अच्छा दोस्तों, आपको याद तो ही गया होगा प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, बताइए। सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब कौन सी आती है, बताइए, सोचिए। मैं बता रहा हूं आपको वापस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ सकता है, एस या ईएस। ये होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये फिक्स टाइम टेबल है तो प्रेजेंट सिंपल ही है। अब प्रेजेंट सिंपल में इन दोनों में से क्या यूज करेंगे, यहां पे हम लोग फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे कि फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाएंगे। तो हमने देखा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, यूनिवर्सिटी। ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, यूनिवर्सिटी सिंगुलर, एक यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, सिंगुलर है तो वर्ब में क्या लगेगा, एस या ईएस। अब एस लगाओगे कि ईएस लगाओगे, देखो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, एस लगाओगे कि ईएस लगाओगे। तो इसके लिए आपने देखा वर्ब क्या है, क्लोज। क्या इस क्लोज के लास्ट में एस है क्या, नहीं है, डबल एस नहीं है, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, डबल जेड, क्या इनमें से कोई अक्षर है क्या, जवाब है नहीं। नहीं है तो फिर इसमें ईएस का यूज नहीं कर सकते, इसमें लगाएंगे एस और हमारा आंसर हो जाएगा, क्लोज में लगाया एस और आंसर क्या हो गया दोस्तों, क्लोजेज। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाक्य है, द ट्रेन अराइव हियर एट 5:30 AM। ये रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम टेबल है कि ट्रेन हमारे यहां 5:30 बजे पहुंचती है। फिक्स टाइम टेबल, ऑफिशियल तय। तो इसका मतलब ये यूज किसका होता है, प्रेजेंट सिंपल का। प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। अब इन दोनों में से क्या यूज करें, इसके लिए क्या देखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, द ट्रेन। अब बताइए ट्रेन सिंगुलर है कि प्लूरल है, जवाब आएगा सिंगुलर। ट्रेन एक वचन है, ट्रेन्स नहीं है। तो सिंगुलर है तो वर्ब में क्या लगाएंगे, एस या ईएस लगाएंगे। अब एस लगाओगे, ईएस लगाओगे, इसके लिए क्या देखोगे आप, वर्ब। वर्ब क्या है दोस्तों, अराइव। अब बताइए इस अराइव के लास्ट में ई है पहले वाले की तरह, एस नहीं है, डबल एस नहीं है, एस एच नहीं है, सी एच नहीं है, ओ नहीं है, एक्स नहीं है, डबल जेड नहीं है। तो हम क्या लगा देंगे इसके अंदर, ईएस नहीं लगाएंगे, केवल एस लगाएंगे। तो वैसे हो जाएगा अराइव्स, द ट्रेन अराइव्स हियर एट 5:30 AM। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस भी हो रही है और साथ साथ में यूज भी हम पढ़ते जा रहे हैं। तो प्रेजेंट सिंपल अगर ये सब कुछ पढ़ लेंगे ना आप लोग, इसके बाद इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे जनरल इंग्लिश में। ठीक है ना, तो इसको आप याद कर लें, प्रैक्टिस कर लें। और थोड़ा पढ़ते हैं आगे। द पीएम, प्राइम मिनिस्टर, लीव फॉर अमेरिका, अमेरिका के लिए रवाना हो रहे हैं नेक्स्ट मंथ। अब देखना इस वाक्य को देखकर अगर आपको एग्जाम में ये याद ना रहे ना फिक्स टाइम टेबल, तो गड़बड़ हो सकती है। एग्जाम में क्या गड़बड़ हो जाएगी, आप देखेंगे नेक्स्ट मंथ और आपको नेक्स्ट मंथ देखते लगेगा तो फ्यूचर का टाइम है, फ्यूचर टेंस यूज कर दो, विल लगा दो, शैल लगा दो, फर्स्ट फॉर्म, ये लगाते ही गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि ये वाक्य देखें, समझें। द पीएम लीव फॉर अमेरिका नेक्स्ट मंथ,
अमेरिका जाने का जो प्रोग्राम है पीएम का वो कई समय पहले तय हो जाता है। जो पीएम का जो कार्यालय होता है पीएम उसके द्वारा पहले से तय हो जाता है। तो तय है, ऑफिशियल है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या आता है दोस्तों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। अब आप देखें दोनों में से क्या लगाएं। इसके लिए क्या देखना पड़ता है हम लोगों को? सब्जेक्ट पीएम सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो वर्ब में क्या लगाएंगे हम लोग? एस या ईएस लगाएंगे। अब एस लगाएं कि ईएस लगाएं, इसमें क्या दे रखा है? लीव के लास्ट में क्या दे रखा है? ई, तो क्या हो जाएगा ये? लीव्स। समझ में आ रहा है दोस्तों आप लोगों को? फिर देखिए आप, माय फादर रिटायर ऑन 31 मार्च 2030। इसको देखें 31 मार्च 2030, तो देखा जाए तो फ्यूचर का टाइम है, लेकिन फ्यूचर के टाइम के साथ में टाइम टेबल वाली बात हो रही है। देखो आप, पिताजी का रिटायरमेंट होना ऑफिशियली पहले से तय है। जिस दिन आपकी जॉब लगेगी उस दिन आपको पता लग जाएगा कि साहब हमारा रिटायरमेंट कब होगा। तो अब इन दोनों में से क्या लगेगा? दोनों में से एक चूज करना हो तो क्या देखना पड़ता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारे पास? माय फादर। फादर सिंगुलर है कि प्लूरल है? ऑब्वियसली सिंगुलर है। सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? एस या ईएस। अब एस लगाएं कि ईएस लगाएं, इसके लिए क्या देखेंगे आप लोग? वर्ब देखेंगे। वर्ब क्या है हमारे पास यहाँ पे? रिटायर। अब रिटायर में एस लगेगा कि ईएस लगेगा दोस्तों? वही वापस सब में ई आ रहा है, ये लकीली सब में देख रहे हैं आप ई आ रहा है, तो ये तो लगेगा ही नहीं। क्या लगाएंगे आप? एस। रिटायर्स। माय फादर रिटायर्स ऑन 31 मार्च 2030। हिंदी में होगा रिटायर होंगे, बट इंग्लिश बनेगी ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली बात समझ में आ गई आपको? हमने पढ़ा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज यूनिवर्सल ट्रूथ में होता है, फैक्ट्स में होता है, फिक्स टाइम टेबल में होता है। इसके अलावा कहां कहां यूज करते हैं देखिए आप आगे। चौथा यूज है इसका हैबिचुअल एक्शन। जब भी आपको कोई वर्तमान की आदतें बतानी हो, जो मेरी आदत है, मैं क्या काम करता हूं, कोई क्या काम करता है, अगर आपको आदत बतानी है तो आदत बताने के लिए परमानेंट हैबिट्स बतानी हो प्रेजेंट की, प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, वर्तमान की कोई आपकी आदतें हों। जैसे मैंने कहा कि साहब मैं फिल्म देखता हूं, किसी ने कहा कि वह गाने सुनती है, मैंने कहा मेरी दादी जी रोजाना मंदिर में पूजा करने जाती हैं, मेरे दादाजी अखबार पढ़ते हैं, वो खाना खाने के बाद स्मोक करता है, वो साइकिल चलाती है। तो ये जो तरह तरह की जो आदतें हैं आपकी, जो आदतें वर्तमान की बतानी हो, तो इंग्लिश कहती है कि वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करें। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या आता है? ये जैसे को पूछे कि इस टेंस में क्या आता है, मतलब आपको जवाब देना है वर्ब का, क्योंकि टेंस की पहचान होती है वर्ब से। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रेजेंट सिंपल की वर्ब क्या होती है? देखो वापस देख लेते हैं। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है दोस्तों? एस या ईएस लगता है। अब देखो, माई ग्रैंडफादर रीड न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। ये मेरे दादाजी की आदत है, फुल स्टॉप लगा लेना आप। ये मेरे दादाजी की आदत है कि वो अखबार पढ़ते हैं सुबह सुबह। कई लोगों की आदत होती है, आपकी और हमारी आदत भी है कि हमें सुबह कोई सा भी काम करने से पहले अखबार हाथ में चाहिए। ये आदत है, परमानेंट हैबिचुअल एक्शन है। परमानेंट हैबिचुअल एक्शन के लिए टेंस कौन सा यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल, बिल्कुल सही। अब प्रेजेंट सिंपल में क्या बताया हमने आपको? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। अब देखिए यहां पर है माय ग्रैंडफादर, भाई दोनों में चूज करना पड़ेगा ना, दोनों में से क्या लगाएं, ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं कई देर से। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब में क्या लगता है? एस या ईएस। तो अब रीड में क्या लगाओगे दोस्तों आप? एस या ईएस। तो इसके लास्ट में क्या है? डी, एस, डबल एस, एस एस, सी एच, ओ, एक्स, डबल जेड, ये तो नहीं है ना, तो ईएस नहीं लगेगा। क्या लगाएंगे आप? एस। तो आंसर हो जाएगा आपका रीड्स। माय ग्रैंडफादर रीड्स न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। अगला सेंटेंस देखिए आप, ही स्मोक आफ्टर लंच। आदत है उसकी, लंच के बाद उसे स्मोकिंग करनी होती है, सिगरेट पीनी होती है, बीड़ी पीनी होती है, जो भी उसकी क्षमता है उसके हिसाब से, तो वो स्मोक करता है। उसको आदत है, खाना खाने के बाद वो स्मोक करता है। तो जब आदत बतानी हो तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? एस या ईएस। तो अब देखिए
दोनों में से क्या चूज करेंगे? इसके लिए क्या देखना पड़ता है? सब्जेक्ट। ये चूज करने के लिए आपको देखना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? ही। अब ही सिंगुलर होता है कि प्लूरल? ही यानी वह कोई लड़का है, सिंगुलर। सिंगुलर में क्या लगाओगे आप? एस या एस। तो स्मोक में क्या लगा देंगे आप? एस। ही स्मोक्स आफ्टर लंच, वो लंच के बाद स्मोक करता है। फिर देखो तीसरा, डॉग्स। अब सब्जेक्ट प्लूरल आ गया है, डॉग नहीं है, डॉग्स। तो प्लूरल वर्ब आएगी, यानी कि ऐसे सीरियस नहीं लगेगा, केवल क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और यहां पर है बाग, फुल स्टॉप लगा देना लास्ट में। डॉग्स बाग। कुत्ते भौंकते हैं, उनकी आदत है, परमानेंट आदत है। हाथी मस्त चाल चलते रहते हैं और कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो उनकी आदत है। डॉग्स बार्क या बार्क्स, चूंकि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, एस और एस नहीं लगेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉग्स बार्क। ठीक है दोस्तों, ये चौथा यूज हो गया, हैबिचुअल एक्शन, परमानेंट, वर्तमान की, प्रेजेंट। अब बात करते हैं फिफ्थ यूज, ईडियम्स और प्रोवर्ब्स। ईडियम्स यानी मुहावरे, प्रोवर्ब्स यानी लोकोक्तियां। ये भी चूंकि पुराने लोगों ने कही हैं, मुहावरे, लोकोक्तियां ये समय की कसौटी पर खरी उतरती हैं, इन पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता। जो कहावत जो आप कहते हैं सब ईमानदारी सर्वोत्तम नीति होती है, तो 10 साल पहले भी बात है, आज भी बात और आगे भी रहेगी। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह ही इसको आप समझ सकते हैं कि ये कभी बदलते नहीं है। तो ईडियम्स होते हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं, तो इनमें आप प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, ए बैड कारपेंटर क्वारल विद हिज टूल्स। एक जो बैड कारपेंटर मतलब जो नया नौ सीखिया जो कारपेंटर है उसको आप कोई काम देंगे तो वो ना अपने टूल्स के साथ, औजारों के साथ थोड़ा सा खेलेगा। वो कभी अपने हथौड़ी से हाथ मार लेगा, हाथ पे मार लेगा, चोट मार लेगा, वो कर नहीं पाएगा ढंग से। जो बैड कारपेंटर होते हैं वो अपने टूल्स को ही जो है इधर उधर करेंगे, परेशान होंगे। हिंदी में इसकी कहावत को बोलते हैं कि जो नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। इंग्लिश कहते हैं कि जो बैड कारपेंटर होता है ना, उसको काम करना तो आता नहीं है, वो अपने टूल्स को ही बुरा बताता है। वो उनसे लड़ता है, यार ये तुम्हारी हथौड़ी बेकार है, तुम्हारा ये बेकार है। तो ये सच है कि बैड कारपेंटर हमेशा ही, मतलब जो जानते नहीं है वो अपने संसाधनों में कमियां निकालते हैं। ऐसे हमारे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो कमियां निकालते हैं, सब टीचर अच्छे नहीं है, नोट्स अच्छे नहीं है, घर में माहौल अच्छा नहीं है, लाइट नहीं थी। तो वो बहाने ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बनाने चाहिए हम लोगों को। तो देखिए, ए बैड कारपेंटर क्वारल विद हिज टूल्स, तो ये ईडियम है। ईडियम है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। प्रेजेंट सिंपल में क्या यूज करते हैं हम लोग? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही। अब सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे? बैड कारपेंटर, ठीक है। तो ये सिंगुलर बात हो रही है, ए बैड कारपेंटर, सिंगुलर है तो एस और एस लगेगा। क्वारल में क्या लगाओगे दोस्तों आप? एस। तो आंसर हो जाएगा क्वारल्स, ठीक है। लास्ट में एस जोड़ देंगे। ऐसे ही ऑनेस्टी, विन इन दी एंड, आखिर में जीत ईमानदारी की ही होती है। ये भी ईडियम है, लोकोक्ति, बड़े लोगों ने कही गई बात है, प्रोवर्ब है एक तरह से, कि जीत तो आखिर में ईमानदारी की ही होती है। अब जब ये प्रोवर्ब आ गया तो ये टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर वापस वो यूज करेंगे। मुझे लग रहा है बार बार इतना बताने से आपको याद तो हो गया होगा कि प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस आता है, ठीक है ना। अब ये देखते हैं कि दोनों में से क्या यूज होगा। ऑनेस्टी सिंगुलर है कि प्लूरल है? ईमानदारी, 2 ईमानदारी, 5 ईमानदारी काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं, तो ये अनकाउंटेबल है। और थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं दोस्तों, वो हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या माने जाते हैं? सिंगुलर माने जाते हैं। तो सिंगुलर में क्या लगाएंगे दोस्तों आप? एस या ईएस। तो विन में क्या लगाओगे? एस या ईएस। लास्ट में क्या है? एन है, एस एच ओ एक्स डबल जेड, ये तो नहीं है ना, तो ऐसे ही लगेगा, विंस। ऐसे देखिए, अ लिटिल लर्निंग, अ लिटिल नॉलेज, थोड़ा ज्ञान, अधूरा ज्ञान हमेशा बेकार होता है। अज्जल गगरी छलकत जाए, और लिटिल लर्निंग अ डेंजरस थिंग, जो थोड़ी जानकारी होती है ना हमेशा खतरनाक ही होती है। तो ये भी एक बड़े लोगों की बात कही गई है, जिनको लोकोक्ति कहते हैं, इंग्लिश में प्रोवर्ब कहते हैं। और प्रोवर्ब्स और इडियम्स का यूज हमने पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो होता है, तो इसमें दोनों में से कोई वर्ब आएगी,
या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। तो लिटिल लर्निंग, लर्निंग यानी पढ़ाई, जानकारी, ये भी अनकाउंटेबल नाउन इंग्लिश में, तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। और अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे बी की फर्स्ट फॉर्म, याद है आप लोगों को? बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इज एम आर। बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर, और बी की थर्ड फॉर्म बीइंग। याद कर लें इसको आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? इज एम आर। अब आप बताइए, सिंगुलर है तो इज यूज करेंगे, एम यूज करेंगे कि आर यूज करेंगे? इसके लिए हम लगाएंगे इज, ठीक है? तो यहां पर आएगा इज। अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। अब बात करते हैं इसके अलावा नेक्स्ट 6th न्यूज़पेपर हेडलाइंस। ये एग्जाम के हिसाब से हो सकता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, जो 5 शुरू के थे ये इंपॉर्टेंट है, बट जानकारी के लिए पता होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। वैसे अगर आप देखें, जब भी आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर उठाएंगे, आज का कल का, आप देखना जरूर, आपको देखना उसमें जो हेडिंग्स आएंगी ना इंग्लिश में, वो जनरली प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती हैं, ताकि उनका प्रभाव वर्तमान में बताया जा सके। हेडिंग जो होगी प्रेजेंट सिंपल में होगी, उसके अंदर फिर जो खबरें होंगी वो पास्ट सिंपल में या किसी और टेंस में हो सकती हैं, लेकिन जो हेडिंग होगी वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगी। जैसे खबर आई कि साहब किसी एक्सीडेंट में 20 लोग मारे गए। अब घटना कल हुई थी, 20 लोग कल मारे गए। जो कल की घटना है वो पास्ट सिंपल में आनी चाहिए, तो सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, हेडिंग जो आएगा वो प्रेजेंट सिंपल में होगा। फिर चाहे उसके अंदर जो खबर आएगी नीचे वो पास्ट सिंपल में हो जाए, किसी और टेंस में हो जाए, तो प्रेजेंट सिंपल में आएगी, मतलब वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस होगा। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे? 20 पीपल, 20 लोग। सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल। तो प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब में एस और एस का यूज नहीं होता, तो केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी, और आंसर आपका होगा डाई। 20 पीपल डाई इन दी एक्सीडेंट। अब हम बात करते हैं अगला सेंटेंस, इंडिया विन द वर्ल्ड कप। जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता 2011 में क्रिकेट का, तो अगले दिन खबर थी कि भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया। इंग्लिश के अखबार में जो खबर थी वो ऐसे थी, इंडिया विन द वर्ल्ड कप। अब यहां पर एक वही 2 and 2 वाले चक्कर पड़ता है इस तरह से। इंडिया, भारत अगर एक देश में इकाई के रूप में देखते हैं, जो हो सकता है, तो फिर आंसर आएगा सिंगुलर, वर्ब आएगी सिंगुलर, विंस। और इंडिया के अलग अलग प्लेयर्स को हम देखते हैं, एक टीम के अलग अलग प्लेयर्स के रूप में देखते हैं, तो प्लूरल वर्ब भी आ सकती है। तो इसका भी आंसर दोनों हो सकते हैं, विन भी आ सकता है, विंस भी आ सकता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा कि साहब 2 आंसर हो गए तो एग्जाम में क्या करें? बिल्कुल ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना इसका आंसर वही 2 and 2 मेक और मेक्स की तरह अगर आ गया तो डिलीट होगा, क्योंकि आंसर विन भी हो सकता है और विंस भी हो सकता है, यहां हमें पता नहीं चलता, ठीक है ना? दोनों आंसर कर सकते हैं आप, तो इसलिए शायद दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही नहीं वाला। द मर्डरर, खबर आई कि जो हत्यारा था वो जेल से एस्केप हो गया, भाग गया जेल से, एस्केप, बच के बाहर निकल गया। अगले दिन की अखबार में हेडलाइन थी कि मर्डरर भाग गया। तो हेडलाइन तो किसमें आती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। प्रेजेंट सिंपल में क्या लगाओगे आप? एस और ईएस। तो आंसर होगा एस्केप्स। सिंगुलर है ना, मर्डर, मर्डरर्स होते तो एस्केप हो जाता, या सिंगुलर है तो ये सिंगुलर वर्ब आएगी। तो दोस्तों ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? प्रेजेंट सिंपल के हमने 6 अलग अलग यूज पढ़ लिए, और देखते हैं आगे। एक देखिए, 7वां यूज हो रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, मतलब जिनमें आश्चर्य प्रकट किया जाता है, अचानक कुछ दुख हो, अचानक खुशी हो, अचानक आश्चर्य हो, उन्हें हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का भी प्रयोग जनरली हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही करते हैं। कुछ एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। जैसे एक एग्जांपल है, व्हाट अ ह्यूज बिल्डिंग इट। याद आ गया होगा आपको, सेंटेंस बोलते हैं हम लोग, वाओ व्हाट अ ह्यूज बिल्डिंग इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, ठीक है ना? व्हाट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इट इज। तो ये जो जब भी आपको इसे आश्चर्य प्रकट करना हो तो आप प्रेजेंट सिंपल का यूज करें। और चूंकि यहां पर ये बी है, ओह सॉरी, चूंकि यहां पे प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है, और प्रेजेंट सिंपल के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या यूज करते हैं हम लोग? एस ए एस। ये तो मुझे लग रहा है आपको याद ही हो गया होगा,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। अब बिल्डिंग इट इज, इट है ना, सिंगुलर है, और बी की हमने बात करी थी, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज, एम, आर। सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज वर। थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म पे बात करते हैं, इज, एम, आर, और इट के साथ क्या यूज करोगे, चूंकि सिंगुलर है ना तो इज लगा दे। अगर यहां होता व्हाट अ फूल, आई एम, एम हो जाता। ओके, हियर कम द बस, ये हियर और देयर से भी इस तरह के वाक्य बनते हैं एक्सक्लेमेटरी, और एग्जाम में एक दो बार क्वेश्चन पूछा भी गया है इसके ऊपर, हियर देयर से। हियर कम द बस, अभी आरपीएससी ने ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट के क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा है, ये मैं आपको पेपर में दे दूंगा बाद में। यहां बस आती है, मतलब इसको ऐसे करते हैं हम लोग, जैसे आप मान लो किसी बस स्टॉप पे बस का वेट कर रहे हैं, और वेट करते करते आप देख रहे हैं बस कब आएगी कब आएगी, और फिर अचानक देखो, ओहो देखो बस आ गई, अचानक बोले आप हियर कम द बस, हियर कम्स द बस, देखो बस आ गई। तो ये यहां पर हियर से पता लग जाएगा हमारे को, इस तरह सेंटेंस होंगे। बस, इसमें एक बात और होती है, हियर और देयर में एक बात और होती है, अगर नाउन दे रखा है, बस संज्ञा है, नाउन है, नाउन दे रखा है तो वर्ब नाउन से पहले आती है, कम्स पहले आई, सब्जेक्ट से पहले आ गई। जनरली क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, बट इस तरह के हियर देयर के साथ में नाउन दे रखा है तो वर्ब पहले आएगी, हियर कम्स द बस। और देखो यहां पर देखा में नाउन नहीं है, शी, ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन में फिर वर्ब बाद में आती है। तो अपने तो ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं इस तरह से पहले आएगी बाद में आएगी, आपको दे रखा होगा हियर और देयर, बस यहाँ ब्लैंक्स दे रखा होगा, पता है कि कम्स लगाना है, तो इस बट ये ध्यान रखो आप वैसे जानकारी के लिए कि नाउन में पहले आती है और प्रोनाउन में वर्ब बाद में आती है। तो यहां शी के साथ में गो दे रखा है, अब गो शी के साथ में सिंगुलर है सी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कि फर्स्ट फॉर्म एस लगेगा, तो क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस या ईएस। तो गो के लास्ट में क्या आ गया, ओ, तो हम इसमें लगाएंगे ईएस, तो आंसर हो जाएगा हमारा गोज, देयर शी गोज। ओके दोस्तों, ये हो गया एक्सक्लेमेटरी का। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक दो और यूज है कमेंट्री करने के लिए। इंग्लिश में जब कमेंट्री करते हैं लाइव रेडियो पे टीवी पे तो प्रेजेंट सिंपल में ही होती है, जैसे विराट कम बैक पवेलियन ऑन डक, तो कम नहीं, विराट सिंगुलर है तो कम में एस लगा देंगे। जब कमेंट्री बोलेगा आउट हो गया, मान लो डक, डक यानी जीरो पे आउट हो गया, अगर कोई क्रिकेटर जीरो पे आउट हो जाता तो उसको ऑन डक कहा जाता है। विराट कम्स बैक पवेलियन, वापस पवेलियन की ओर लौट रहा है, हिंदी में ऐसे लौट रहा है हो सकता है, लेकिन इंग्लिश बोलती है प्रेजेंट सिंपल के अंदर, विराट कम्स बैक पवेलियन ऑन डक। ऐसे देखना आप, एक कमेंट्री में कहा युवराज क्रिकेट खेल रहा है, बॉल आई, उसने ऐसा जोर से बॉल को मारा, हिट किया, चौका गया बाउंड्री के पार, तो ये बताना है मुझे, प्रेजेंट सिंपल बताया जाएगा। युवराज सिंगुलर है, हिट्स द बॉल सो हार्ड दैट इट गोज, इट सिंगुलर है, गो में एस लग जाएगा, ईएस लगेगा, चूंकि ओ है ना यहाँ पे, ईएस लग जाएगा, दैट इट गोज टू बाउंड्री फॉर 4 रन्स, बाउंड्री के लिए 4 रन के लिए चली गई। कमेंट्री करनी हो तो प्रेजेंट सिंपल में आएगी। इसके बाद देखिए आप लोग लास्ट के 2 यूज और कर लेते हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट सिंपल का यूज पढ़ रहे हैं हम लोग, कहां कहां होता है, और देखिए अब आप लास्ट में 2, जब भी कोटेशंस बताने हो, कोट करना हो किसी की बातों को, जैसे उसने लिखा, उसने कोट किया, वो कहता है, वो ऐसा पढ़ता है, तो ना, तो ऐसी बातें अगर करनी हो तो भी प्रेजेंट सिंपल में आएंगी। जैसे तिलक सेज, तिलक कहते हैं स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा वो कहते हैं, यही बोलना पड़ेगा। गांधी कहते हैं, स्वराज कहते हैं, सॉरी तिलक कहते हैं, नेहरू कहते हैं, शेक्सपियर ऐसा कहते हैं, वो ऐसा लिखते हैं, ये पास्ट टेंस में नहीं होगा कि तिलक ने कहा था उस समय, नहीं, वो जो कहा वो आज भी रिलेवेंट है, वो आज भी इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट में भी, इसलिए इसको भी हम लोग प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं। खासकर ध्यान रखना, इस तरह की वर्ब आती है, कोट, राइट, से, रीड, ठीक है ना। तो तिलक सेज आएगा, से में एस लगा दिया। इट रीड्स, इसका मतलब होता है जैसे कोई मान लो सिगरेट का ही कोई बॉक्स है, तो सिगरेट का ही मान लीजिए कोई बॉक्स है, तो उस पर लिखा हुआ है कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, तो
क्या आप साहब क्या लिखा हुआ है इस पर? तो आपने कहा इट रीड्स, उस पर ऐसा लिखा हुआ है स्मोकिंग इज इंजीरियस, कि स्मोकिंग इंजीरियस होती है, उस पर ऐसा जानकारी लिखी हुई है। देखिए, और लास्ट में एक और देख लेते हैं। 10th, टू एक्सप्रेस हिस्टोरिकल इवेंट्स लाइवली। क्या मतलब है? देखना, कई बार आप लोगों ने कुछ, जैसे खासकर हिस्ट्री के टीचर्स हैं या कोई कहानी बताने वाला है, कोई पुरानी बात बता रहा है, तो वो सामने वाले को वो बात बिल्कुल लाइव लगे, बिल्कुल ऐसे लगे कि हाँ साहब ये हमारे सामने घटित हो रही है। तो ऐसा प्रेजेंटेशन देने के लिए जो स्पीकर्स होते हैं वो उसको प्रेजेंट सिंपल में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया कि बाबर कम टू पानीपत, किसी ने कहा कि साहब उसके बाद बाबर भारत पहुंचता है, फिर वो पानीपत जाता है, पानीपत पहुंचता है और फिर वो अपने दुश्मन को ललकारता है, उसके बाद उनके बीच में जोरदार लड़ाई होती है, तो ललकारता है, होती है, आता है, हारता है, जीतता है, ता है ते है। तो इन्हें पढ़ा था कि ता है ती है किस में आते हैं? प्रेजेंट सिंपल में। ऐसा हिंदी में भी होता है और ऐसा इंग्लिश में भी होता है कि जब आपको कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स, पुरानी घटनाएं बतानी हो तो प्रेजेंट सिंपल में एक्सप्रेस की जाती हैं। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस आता है। उसके लिए आपको सब्जेक्ट देखना पड़ता है। सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है दोस्तों? बाबर। बाबर सिंगुलर है कि प्लूरल? नाम है किसी का तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर में एस या एस लगेगा। अब वर्ब देखिए, वर्ब हमारे पास कम है, तो कम में क्या करेंगे आप? केवल एस लगा देंगे, एस लगाने की जरूरत नहीं है। एस लगाने के लिए वो अलग वर्ब्स होती हैं जिनके लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स, डबल जेड होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा कि भाई कहाँ यूज होता है, पहचान, उसके यूज, उसके एडवर्ब्स और उसके स्ट्रक्चर, और बहुत सारे हमने क्वेश्चंस भी कर लिए। थैंक यू सो मच।